शुभ अवसर पर जितने लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, उनके रगों में, उनके विचारों में, उनके अंदर में, उनके समाज में, उनके घर में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रति स्नेह है, प्यार है, उनके बारे में कुछ जानते हैं, वो लोग यहाँ उपस्थित होकर के उनको जयंती में शामिल हो रहे हैं। इसको मैं सबसे पहले उनको यहीं से नमन करता हूँ, यहीं से पैर छू करके प्रणाम करता हूँ। और सभी माताएं बहनें जो अपने बच्चों को सरदार पटेल जैसा बनाना चाहते हैं, उनको भी मैं यहीं से नमन करना चाहता हूँ, क्योंकि आपके जैसी माँ ही सरदार पटेल के को जन्म दिए होंगे। और एक सरदार वल्लभ भाई पटेल भी कोई बहुत बड़े बम्बे, दिल्ली और गोवा, गुजरात में पैदा नहीं हुए हैं। वो भी एक चौरिया जैसा छोटा सा गांव में उनका गरीब परिवार, किसान परिवार में उनका जन्म हुआ था। और उन्होंने चौरिया जैसे जगह से निकल करके पूरे विश्व में अपना नाम रोशन करने का काम किया। वो कोई राजनीति करके या कोई पद लेकर के नाम नहीं रोशन किया। उन्होंने पिछड़े समाज की आवाज बन करके, दलित समाज के अधिकार को सोच करके और हमारे समाज को आगे बढ़ाने को लेकर के उन्होंने जो संदेश दिया, उन्होंने जो जंग छेड़ा, भारत देश आजाद कराने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, उसको लेकर के वो अपना नाम चौरिया जैसे ग्राम से निकल करके अपने ग्राम से वो पूरे विश्व में अपना नाम स्थापित करने का काम किया। और एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने में उनकी महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो हमें उनसे स्मरण करने की आवश्यकता है, उनकी जीवनी पढ़ने की आवश्यकता है कि वे एक गांव से निकल करके अपना नाम 150 साल बाद भी रन फॉर यूनिटी के माध्यम से, एक भारत श्रेष्ठ भारत के माध्यम से, लौह पुरुष के नाम से जाने जाने वाले के माध्यम से पूरे विश्व उनका आज जयंती बना रहा है। यह बहुत ही गौरव की बात है। और हम लोग के बीच में भी हमारे बच्चे जो नौजवान साथी हैं, उनके बीच से भी सरदार वल्लभ भाई पटेल निकल सकता है और अपना नाम पूरे विश्व में रोशन कर सकता है। लेकिन हमें उनका भी दो हाथ था, दो पैर था, दो आंख था, दो कान था। तो हमें उनकी जीवनी को पढ़ करके और हमें आत्मसात करने की जरूरत है, क्योंकि उस समय उन्हें 1000 गुना ज्यादा ताकत लगाना पड़ता होगा। इतना बड़ा कार्य यदि कर रहे होते तो अंग्रेज की गोलियों से सभी को ढोल दिया जाता था। और उस समय अंधेरे में छोटी छोटी बातों रख करके 5-10 लोगों के बीच रूम में बैठ करके सभा करना पड़ता था। और उस समय यदि सभा चौरिया में हो रहा होता था तो भवनाथपुर के लोग को भी मालूम नहीं होता था कि सरदार पटेल का सभा चौरिया में हो रहा है। उस परिस्थिति में भी कितनी ऊर्जा और एनर्जी के साथ उन्होंने पूरे देश के लोगों को जगाने का काम किया। और आज तो आधुनिक युग है, आज तो सोशल मीडिया का जमाना है। हमारे नौजवान साथियों से अपील करना चाहता हूँ, या यदि आज यहाँ सभा हो रहा है चौरिया में, तो आप 1 सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर आपके लोग यदि दिल्ली में भी हैं तो वह जानेंगे या सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर चौरिया में एक सभा हो रहा है और यह संदेश पूरे देश में एक साथ फैला सकते हैं। तो आज आपको 1000 गुना कम ताकत लगा करके आप सरदार वल्लभ भाई पटेल बन सकते हैं, अपनी नाम, अपनी पहचान पूरे विश्व में छोड़ सकते हैं। इसलिए नौजवान साथियों से अपील करना चाहता हूं कि आप इस देश के होनहार हैं, आप इस देश के आने वाला भविष्य है। इसलिए आप अपनी शिक्षा पर ध्यान दें और अपनी ऊर्जा को थोड़ा सा भी गलत जगह पर इस्तेमाल नहीं करें। मैं आप सबों से यही निवेदन करने आया हूं कि आप अपनी ऊर्जा को सही जगह पर समाज को नई दिशा देने के लिए, अपने ओबीसी परिवार के हक और अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई लड़ने का काम करिए। आपका भी जयंती 150 साल बाद मनाया जाएगा, क्योंकि आप भी लौह पुरुष के नाम से जाने जाएंगे। मैं यही आप सबों से आग्रह और निवेदन करने आया हूं। निश्चित रूप से उनका जन्म 31 अक्टूबर
उन्हें 1875 में हुआ था और वो 150 साल बाद भी वो याद किए जा रहे हैं। 1818 में उन्होंने खेड़ा में एक अकाल पड़ा था। खेड़ा गांव है गुजरात में, वहां अकाल पड़ा था और 1818 में 1918 में उन्होंने खेड़ा में एक आंदोलन छेड़ा था। ये हम अंग्रेजों को कर नहीं देंगे क्योंकि मेरा खेती इस बार अकाल के कारण मारा गया है, मैं कहां से कर दूंगा। और उस आंदोलन को उन्होंने इतना ध्यान दिया कि पूरे देश के किसानों ने उसको अपनाने का काम किया और पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ किसानों को गोलबंद किया गया। और 1928 में उन्होंने बाराटोली गांव में उन्होंने एक संदेश दिया कि हम महिला वहां पर भी एक सत्याग्रह आंदोलन हुआ था और उसे उन्होंने महिलाओं को लीड करवाया था। और 1928 में उन्होंने जब लीड किया तो सभा में गांधी जी भी गए थे और गांधी जी ने उन्हें उस सभा का सरदार करके बुलाया और उसी दिन उन महिलाओं ने उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल का उपाधि दिया और उसी के नाम से आज तक वो जाने जाते हैं। इसलिए मैं आप सबों से निवेदन करता हूँ, वो भी एक ओबीसी परिवार से आते हैं और उन्हें ओबीसी के लिए संविधान में भी स्थान रखने का काम किया कि हमें जरूरत के हिसाब से हमें सभी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था मिलनी चाहिए, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे वो मुखिया का चुनाव हो, चाहे पंचायत समिति का चुनाव हो, चाहे वार्ड का चुनाव हो, चाहे जिला परिषद का चुनाव हो, चाहे विधायक का चुनाव हो, एमपी का चुनाव हो, चाहे वो नगर परिषद का चुनाव हो, सभी जगहों पर सरकारी क्षेत्रों में या प्राइवेट क्षेत्रों में नौकरी का सवाल हो, सभी जगहों पर हमें उचित भागीदारी मिलनी चाहिए। और उसी के साथ हम लोगों ने नारा दिया है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जो ओबीसी का बात करेगा वही सत्ता पर राज करेगा। दुर्भाग्य तो यह है कि हमारे भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में आप सबों को जागरूक करने की आवश्यकता है और हमारे नौजवान साथी यहाँ से संकल्प लेकर के जाएंगे कि हम ओबीसी की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के बताए हुए रास्ते पर चलने का काम करेंगे ताकि हमारा समाज आगे बढ़ेगा और हमारे बच्चे ऊंचे ऊंचे कुर्सी पर बैठ करके केंद्र बिंदु में बैठ करके हमारे परिवार का नाम रोशन करने का काम करेंगे, हमारे समाज के नाम रोशन करने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बाकी सारी बातें हमारे पूर्व के वक्ताओं ने बता दिया है।